August is dedicated to preventing eye injuries and vision loss and saving our children's eyesight. One of 20 children aged between 3 to 5 has a vision problem that could result in permanent vision if left untreated. अगस्त का ये जो मंथ है वो चिल्ड्रन आई हेल्थ और सेफ्टी को डेडिकेटेड है। इसमें हम अपने बच्चों में होने वाले तरह तरह के आई प्रॉब्लम्स और उनकी आईज को कैसे बचाया जा सकता है और कैसे इंश्योर की जा सकती है कि विजन प्रॉपर हो, किसी भी तरह से विजन लॉस नहीं हो, खासकर कि छोटे बच्चों में, जिसमें कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो कभी भी रेगुलर आई चेकअप या आई टेस्ट ही नहीं करा रहे होते। इसमें ऐसे कई बच्चे हैं जो मायोपिया और इनके शिकार होते हैं, उन्हें देखने में भी काफी दिक्कत होती है। कई बार देखने वक्त आप देखोगे कि आप वो टीवी और कि भी काफी नजदीक जाके देख रहे होते हैं। तो ऐसे कई सारे साइंस वो दे रहे होते हैं। छोटे बच्चे खासकर जो बिल्कुल अपने को पूरी तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पाते, वो भी काफी सारे साइंस देते हैं पेरेंट्स को कि हो सकता है उनकी आंखों में कोई ना कोई किसी ना किसी तरह की तकलीफ हो। जैसा मैंने बताया, ये महीना समर्पित है, डेडिकेटेड है बच्चों के आंखों के हेल्थ और सेफ्टी को लेकर के। इसलिए मेडी सर्कल में हम एक सीरीज कर रहे हैं, चिल्ड्रन आईज हेल्थ एंड सेफ्टी अवेयरनेस सीरीज, जिसमें हम देश भर के बड़े बड़े ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट और एक्सपर्ट्स को इंटरव्यू कर रहे हैं, उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से आप अपने बच्चों के को विजन लॉस से बचा सकते हैं और साथ ही साथ उनके विजन को इम्प्रोवाइज करने के लिए क्या कर सकते हैं, ऐसे क्या तरीके हैं, ऐसे क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं जिससे वो एक अपना अच्छा विजन बना सकते हैं। इस वीडियो को लाइक, शेयर और काइंडली और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें सो दैट आप इस तरह की हेल्थ केयर इन्फॉर्मेशन को ज्यादा से ज्यादा इजीली पा सके, और वो भी क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन रेलिवेंट है और डायरेक्ट डॉक्टर्स की जुबानी है, यानी जो एक्सपीरियंस डॉक्टर्स हैं वो रोज के दिन पे ऐसे पेशेंट्स देख रहे होते हैं, उन्हें काफी हद तक ये मेडिकल ट्रेंड्स, हेल्थ केयर ट्रेंड्स पता होते हैं। वो कई तरह के ऐसी बीमारियों को जिस सब राइट टाइम पे स्क्रीनिंग की जाए तो उन्हें हम रिवर्सिबल कर सकते हैं, इसके बारे में हमें बताएंगे। हेलो, मैं हूं स्मिता कुमार और आज इस पहल में यानी चिल्ड्रंस आई हेल्थ और सेफ्टी अवेयरनेस सीरीज में हम बातें करने जा रहे हैं डॉक्टर आंचल गुप्ता से। डॉक्टर आंचल गुप्ता एक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हैं और एक सोशल एंटरप्रेन्योर भी हैं। दुनिया के सबसे पुराने शहर वाराणसी से उन्होंने पढ़ाई की है। वो अपने क्लिनिकल और सर्जिकल स्किल्स दोनों में ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट विशेषज्ञ हैं। उन्होंने प्रेस्टिजियस किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ से वर्ष 2009 में मास्टर्स इन ऑप्थेल्मोलॉजी किया है। वो अपने स्किल्स को केवल सोसाइटी के प्रिविलेज सेक्शन तक ही सीमित नहीं रखना चाहती, ये बहुत ही अच्छी बात है। और इसके लिए उन्होंने एक फाउंडेशन की भी स्थापना की है, नेत्रम आई फाउंडेशन। नेत्रम पैन इंडिया लेवल पर काम करने वाली एक सोसाइटी है जो प्रिवेंट करती है, जो प्रिवेंटेबल ब्लाइंडनेस और प्रिवेंटेटिव मेडिसिन विद बेस्ट मैच ऑफ टेक्नोलॉजी और एंटरप्राइज है। नेत्रम आई फाउंडेशन की स्थापना के लिए 6 साल की छोटी सी अवधि में डॉक्टर आंचल गुप्ता को भारत सरकार द्वारा एनजीओज परस्यूइंग द बेस्ट प्रैक्टिसेस पर उन्होंने पहली उनके बुक में उन्हें चित्रित किया गया था, और साथ ही साथ भारत के वाइस प्रेसिडेंट द्वारा उन्हें सम्मानित भी किया गया था। उन्हें कई तरह के अवार्ड्स भी मिले हैं, जैसे मेडगेट हेल्थ केयर एक्सीलेंस अवार्ड्स, RKHIV एड्स फाउंडेशन अवार्ड, राजीव गांधी राष्ट्रीय एकता सम्मान 2015 में, प्राइड ऑफ इंडिया अवार्ड फ्रॉम सिटीजन्स इंटीग्रेशन। आपके पास डॉक्टर आंचल गुप्ता कई सारे अवार्ड्स हैं, अगर मैं पूरे शामिल करने जाऊंगी तो काफी समय लगेगा। So cutting down it here, welcome to MediCircle, Dr. Aanchal Gupta. MediCircle में आपका स्वागत है। नमस्कार। Lovely, Smita. It's great to see you on a lovely evening. Same here, Dr. Gupta. जैसा कि हमने बताया, बच्चों के आई हेल्थ से रिलेटेड है ये सीरीज। बच्चे किसी भी माँ बाप के लिए बहुत प्रेशियस होते हैं, साथ ही साथ विजन और दृष्टि उससे भी कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। माँ बाप कई बार अपने आई रिलेटेड प्रॉब्लम्स को कहीं एक बार इग्नोर कर भी सके, लेकिन बच्चों के आई रिलेटेड या किसी भी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम को इग्नोर नहीं करते। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये उठ के आ रही है कि कई बार जैसा लॉकडाउन पैंडेमिक और कोविड की वजह से स्कूल्स बंद हैं और उन्हें मजबूरी में ही ऑनलाइन क्लासेस करने पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से स्क्रीन टाइम काफी इंक्रीज हो गया है। ऐसे में ऑनलाइन क्लासेस से होने वाले जो ये डैमेज है, आंखों के जो डैमेज है, उसको कैसे रिटेन कर सकते हैं, और साथ ही साथ उसको सही करने के लिए, अच्छी आईसाइट बनाए रखने के लिए बच्चे क्या कर सकते हैं? तो स्मिता, हम लोगों ने पिछले 1.5 साल में एक कोरोना पैंडेमिक देखा, एंड एज एन ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हम लोगों ने मायोपिया का पैंडेमिक देखा। बहुत ही ज्यादा रिमार्केबल तादाद में चश्मे के नंबर बच्चों में बढ़ने लग गए। जिन बच्चों के नंबर स्टेबल चल रहे थे
वो तेजी से बढ़ गए, और जिन बच्चों में चश्मा नहीं था उनमें चश्मे का जरूरत पड़ने लगी। इसके दो मुख्य कारण थे। ऑफ कोर्स क्लासेस का ऑनलाइन हो जाना बहुत ही अहम कारण है कि स्क्रीन टाइम बच्चों का कई फोल्ड हो गया। दूसरा जो मुख्य कारण था वो बच्चों की फिजिकल एक्टिविटी लिमिट हो गई। तो हम लोग फिजिकल एक्टिविटी की इंपॉर्टेंस को बहुत ही अंडररेट करते हैं, समझ ही नहीं पा रहे होते हैं कि फिजिकल एक्टिविटी एक बच्चे की डेवलपमेंट में ना ही सिर्फ उसकी लंबाई बढ़ाने के लिए है, बल्कि आंखों की हेल्थ के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। So 2020 was labeled as the year of myopia pandemic in the history of ophthalmology because आज से 10-15 साल पहले बच्चों में चश्मे के नंबर का परसेंटेज जो 10 to 11% था, वो आज की डेट में अर्बन सिटीज में 28 to 30% हो गया है। यानी कि हर 10 में से 3 बच्चे चश्मा लगा रहे हैं। सो मैं हमेशा ये कहती हूँ दैट अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग बच्चों को टाइमली चेक करवाएं। अब टाइमली क्या है, माँ बाप को कैसे पता चलेगा कि भाई हमारे बच्चे को चश्मे के नंबर की जरूरत है या नहीं है? तो जब हम लोग देखें कि बच्चा अपनी आंखों को छोटा करके देखने की कोशिश कर रहा है, स्क्वीज करके देखने की कोशिश कर रहा है, या फिर बच्चा टेलीविजन के नजदीक जा करके देख रहा है, या फिर हम लोग वॉलंटरली देखें कि वो किसी भी चीज, दूर की चीज को देखने में इंटरेस्टेड नहीं, तो ये इस बात के लिए संकेतित है कि बच्चे को चश्मे की नंबर जरूरत। हमारे पास तो कई बार ऐसे भी बच्चे आए, मेरे पास कुछ ऐसे भी बच्चे आए जिनके माँ बाप इस बात से परेशान थे कि आई टू आई कांटेक्ट नहीं करता, ये लोगों से बात ही नहीं करता, ये बहुत ही शाय है। और जब हमने उनका आई टेस्ट किया तो पता चला उनकी आंखों में -10 -11 नंबर के चश्मे के नंबर थे। तो असल में वो इसलिए शाय था क्योंकि उसे कुछ दिख ही नहीं रहा था। So the importance of a good sight goes way beyond copy and pen. It is also very much imperative for a good social interaction and good social growth. तो as a protocol 3 साल की उम्र पे हर बच्चे के चश्मे का नंबर जांच होना चाहिए। पहले हम लोग कहते थे कि जिन बच्चों के यहाँ फैमिली हिस्ट्री नहीं है चश्मे नंबर की, वो हर 2-2 साल में या 3-3 साल में चेक कराएं। बट नाउ आई टेल इन ऑल द सेमिनार्स कि बच्चों का एनुअली आई चेकअप होना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। तो स्टिच इन टाइम सेव्स 9। अगर टाइम से चश्मे का नंबर पता चल गया तो वो तेजी से बढ़ेगा नहीं। और बच्चों में एक कंडीशन होती है जिसे हम लोग अम्ब्लायपिया या लेजी आई कहते हैं। तो अगर 6 साल की उम्र के पहले चश्मे का नंबर आ जाए और वो डायग्नोज ना हो पाए तो बच्चे की आंखें एम्ब्लाइपिक हो जाती हैं, या कॉमन लैंग्वेज में उसे लेजी आई कहते हैं। यानी कि वो देखने की क्षमता चश्मे के बावजूद डेवलप नहीं कर पाती। इसलिए मैं सारे लिसनर्स से अनुरोध करूंगी कि डिनायल में ना जिए, ये ना सोचे कि हमारे बच्चे को चश्मे का नंबर नहीं हो सकता। बहुत अच्छे अच्छे घरों के पेरेंट्स हमारे पास 7 साल 8 साल की उम्र में पहली बार आते हैं और उनके बच्चों को अच्छे खासा चश्मे का नंबर होता है, और उस उम्र तक वो आंख लेजी हो चुकी होती है। तो 3 इयर्स की एज पे चश्मे के नंबर की जांच बहुत ज्यादा जरूरी है। ये तो हुआ प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर की थ्योरी। अब हम लोग क्या कर सकते हैं? अभी भी ऑनलाइन क्लासेस चालू हैं। दिल्ली सरकार ने 1 सितंबर से क्लास 9th के ऊपर की क्लासेस को खोलने के लिए आदेश दिए हैं, मगर छोटे बच्चे अभी भी स्कूल नहीं जा रहे हैं। और मजेदार बात यह है कि वो जो छोटी एज है वही सोशल डेवलपमेंट की एज है, वही मस्कुलर डेवलपमेंट की एज है, वही आंखों के डेवलपमेंट की एज है। तो हमारे ये जो नन्हे जनरेशन है हमारे कंट्री के, ये काफी ज्यादा गहरे गड्ढे में है इस समय अगर स्कूल नहीं खुल रहे हैं। द नंबर ऑफ डेज दे आर डिवॉइड ऑफ स्कूल, दे आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स दे वुड बी फेसिंग इन द अनदर नेक्स्ट डिकेड टू कम। बहरहाल ऑनलाइन क्लास के लिए कुछ चीजें जिन्हें ध्यान में रखना है। ऑनलाइन क्लास जितनी बड़ी स्क्रीन में हो सके उतना बेहतर। कहने का मतलब ऑफ कोर्स टीवी पे नहीं लॉन्च कर सकते हम लोग, मगर अ डेस्कटॉप इज बेटर देन लैपटॉप, a laptop is better than a tablet is better than a phone, and a phone should definitely be avoided. फोन की स्क्रीन में 4 घंटे आंखें देना, आंखों से देखना इज 100% शॉर्ट साइन कि इस आंखों को तो खराब होना ही होना है। सो दैट्स वन थिंग। अपने बच्चों के लिए क्लासरूम के लिए बड़ी स्क्रीन का इस्तेमाल करें। अफोर्डेबल नहीं है तो सेकेंड हैंड खरीद लें, मगर पूरी कोशिश करें कि बड़ी स्क्रीन का इस्तेमाल करें। दैट्स वन। पॉइंट नंबर 2, स्क्रीन हमेशा आंखों से 1 हैंड डिस्टेंस पे हो। तो मैं हमेशा बच्चों को बताती हूँ दैट डू हाई फाई टू द स्क्रीन। स्क्रीन 1 हैंड डिस्टेंस पे होनी चाहिए। स्क्रीन आंखों के लेवल से हल्की सी नीचे होनी चाहिए।
बहुत ज्यादा नीचे करने से गर्दन पे दबाव पड़ता है, बहुत ज्यादा ऊंची करने से फ्रंटल मसल्स पे जोर पड़ता है और बच्चे सरदर्द की शिकायत लेकर के आते हैं। जी। तो स्क्रीन को आंखों के लेवल से हल्का सा नीचे, हर 20-25 मिनट पे छोटा सा ब्रेक ले, हर 20-25 मिनट पे 10-15 सेकेंड का ब्रेक लेकर के किसी दूर की चीज पे देखें। स्क्रीन को कंप्यूटर की स्क्रीन से हटा करके कमरे के आखिरी हिस्से पे या खिड़की से बाहर देखें, ताकि नियर मसल्स रिलैक्स हो सके। हर 1 घंटे के बाद 10 मिनट का ब्रेक लें, उसमें पानी पिए, मूव अराउंड करें अपनी चेयर से, और ऐसा नहीं कि इस स्क्रीन को हटा करके मोबाइल फोन देखने लग गए। बिल्कुल। स्क्रीन से आंखों को हटा करके इधर उधर चले फिरे और आंखों को रिलैक्स करें। और डॉक्टर गुप्ता, जिस तरह से बच्चों में आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स बढ़ते जा रहे हैं, जैसे सबसे इम्पोर्टेंटली 2014-15 में करीब 196 सर्जरीज हुआ करती थी कैटरैक्ट की, जो कि 2015-16 में 1660 यानी 1660 हो गई। साथ ही साथ ग्लूकोमा के भी केसेस बच्चों में 89 केसेस से बढ़कर के 126 हो गए हैं। इसी तरह से जो बच्चे जो चश्मे पहन रहे होते हैं, बहुत सारे बच्चे, जैसे आपने भी बोला, पहले के मुताबिक कंपैरेटिवली अभी ज्यादा से ज्यादा बच्चे चश्मे पहन रहे होते हैं, तो जो स्पेक्स पहनने का जो नीड है, उसमें भी काफी नोटेबल राइज हुआ है। 2014 से अब तक करीब 39% एब्सोल्युटली। राइज हो चुका है, जो कि काफी अलार्मिंग है पेरेंट्स के लिए भी और बच्चों के लिए भी। ऐसे में बच्चे, खासकर जो चश्मा पहन रहे होते हैं, स्पेक्स पहन रहे होते हैं, वो अपने आई साइट को मेंटेन करने के लिए, बेटर करने के लिए क्या कर सकते हैं? ग्रेट। तो कुछ बहुत ही कॉमन सवाल हमारे पास आते हैं कि मैम हम अपने बच्चों का चश्मा एंटी ग्लेयर या ब्लू कट बनवा दें। बड़ा ही फैड आ गया है, अमेजोन पे भी धड़ल्ले से बिकने लग गए हैं ब्लू कट ग्लासेस, और एग्जिस्टिंग भी जो बच्चे चश्मा लगा रहे हैं उनके पेरेंट्स ब्लू कट की क्वेरी लेके आते हैं हमारे पास में। तो ब्लू कट का बच्चों में बिल्कुल भी रोल नहीं है। हाँ, बच्चों की स्क्रीन यूज जहां ज्यादा है वहां चश्मे को एक आप लोग एंटी ग्लेयर बनवा सकते हैं। दैट्स वन। The second point which I would mention for kids who are already wearing glasses is आजकल के बच्चे अलग तरह से फैशनेबल हो गए हैं। वो हमारे पास इतने बड़े बड़े फ्रेम के चश्मे पहन के चले आते हैं, मेटल फ्रेम्स पहन के चले आते हैं। सो आई वुड लाइक टू टेल ऑल द लिसनर्स कि बच्चों का चश्मे का फ्रेम फाइबर फ्रेम होना चाहिए, आंखों के साइज का होना चाहिए, चश्मे का अपर एज आईब्रो के लेवल का होना चाहिए, लोअर एज गाल के एज के लेवल का होना चाहिए, चश्मा नोज पे प्रॉपरली फिटेड होना चाहिए। I always tell my patient that a properly fitted glass is an assurance to a delay in increase in power. अगर वो चश्मा ठीक से नाक पे फिट होता है और आप रेगुलरली उसे पहनते हैं, तो आपका चश्मे का नंबर तेजी से नहीं बढ़ेगा। तो ये तो हो गई चश्मे की बात। डाइट का और एक्सरसाइज का बहुत रोल है चश्मे का नंबर स्टेबल होने में। अ गुड डाइट विच इज नॉट मेड ऑफ जंक फूड, हमें कैलोरीज नहीं बढ़ानी है, हमें हेल्दी मिनरल्स एंड वाइटमिन्स को बॉडी के अंदर बढ़ाना है। ये एक ग्रोइंग एज ग्रुप है जिसमें रिक्वायरमेंट्स ऑफ मिनरल्स एंड वाइटमिन्स बहुत ज्यादा होती है। तो प्लीज इंश्योर कि बच्चों का प्रोटीन इंटेक अच्छा हो, वो ग्रीन वेजिटेबल्स ले रहे हो, वो दूध पी रहे हैं। स्लीप शेड्यूल इज वेरी इंपॉर्टेंट। समय से सोना और सुबह जल्दी उठना, जो कि हम लोग अपने पुराणों में भी सुनते चले आ रहे हैं, वो साइंटिफिकली प्रूव हो गया है कि अर्ली मॉर्निंग सन 6 o'clock से लेकर के 7:30 का जो सन होता है, उसके वजह से जो विटामिन डी जनरेट होता है वो चश्मे के नंबर को बढ़ने नहीं देता। तो अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज इज द गोल्डन रूल। फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम लोग ऐसे फिजिकल स्पोर्ट्स में एंगेज करें जिससे हम दूर की विजन में एंगेज हो रहे हो। सो पेरेंट्स ऑलवेज टेल मी कि मैम लॉकडाउन चल रहा है और हम तो घरों में बंद है, सो ऑलवेज टेल देम कि भाई बच्चों को साइकिल करने दीजिए, सड़क पे भागने दीजिए और दौड़ने दीजिए, विच इज वेरी गुड फॉर द आईज। अदर देन दैट देयर आर फ्यू आई एक्सरसाइजेस जो कि स्पेसिफिक टू द चश्मे का नंबर होती है, और हम लोग क्लिनिक्स में, ओपीडीज में बच्चों को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं उनके बारे में। जी। जैसे आपने बताया कि काफी सारे प्रोसेसेस, स्टेप्स हम लोग मेजर्स दे सकते हैं जिससे कि बच्चों, जो खासकर जो स्पेक्स पहन रहे होते हैं, वो अपनी गुड आई साइट मेंटेन कर सकें। अच्छे विजन के लिए बच्चों को किस तरह के प्रिकॉशंस लेने चाहिए? खासकर माता पिता के लिए बहुत जरूरी सवाल है कि माँ बाप क्या इंश्योर करें कि जिससे उनके बच्चों की जो आई साइट हो वो जिस कंडीशन पे है उससे बेटर हो, उससे नीचे न जाए। आप मेरा जवाब सुन के बहुत हंसेंगे, मगर मैं सारे पेरेंट्स को बोलती हूँ कि आप लोग खुद मोबाइल देखना जरा कम कर दीजिए, आप लोग खुद टेलीविजन देखना जरा कम कर दीजिए। एंड इट इज ट्रू, इट इज अ फैक्ट। पेरेंट्स कंप्लेन कि मैम हमारा बच्चा तो हर समय
मोबाइल देख रहा होता है, गेम खेल रहा होता है, और वो खुद कैंडी क्रश खेल रहे होते हैं। So I tell them कि भाई, children learn by example. Yes. If you want your child to not use screen, please you limit your screen use. घर में ग्रैंड पेरेंट्स को बताइए कि वो टेलीविजन के सामने ना बैठे रहें, बजाय उसके बोर्ड गेम्स में एंगेज करें, अच्छी कॉन्वर्सेशन में एंगेज करें, वॉक्स पे जाएं इकट्ठे। सो पेरेंट्स के लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज ये है कि भाई आप लोग अपना सारा मोबाइल यूज बाहर करके जाएं, और घर में घुसने के बाद आप मोबाइल नहीं देखेंगे। दैट्स वन थिंग। The other thing parents can do is take the children for a timely examination. समय से अपने बच्चे को डॉक्टर के पास लेके जाएं, उसका टाइमली प्रिवेंटिव आई चेकअप करें। डिनायल में ना जिए कि हमारे बच्चे को तो चश्मा नहीं होगा। I see so many parents from such good houses with children coming with extremely high powers. उनके पास समय नहीं होता है, या वो इस डिनायल में जी रहे होते हैं, अरे हमारे बच्चे को कैसे चश्मा लग जाएगा, अरे बच्चा बच्चा है भाई। यहाँ पे पूछना चाहूंगी सवाल कि कितने छोटे बच्चे एक आई स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए जा सकते हैं? 3 ईयर की एज इज एन अप्रोप्रिएट एज। बच्चा इंटरैक्शन के योग्य हो चुका होता है, और अगर खुदा न खास्ता उसको चश्मे का नंबर निकलता है और वो लेजी आई की तरफ तब्दील हो रहा हो, तो हमारे पास गुड 4 इयर्स का समय रहता है उसे कॉम्बैट करने का। अगर आप आए ही 6 साल में, 7 साल में, तब चश्मे का नंबर निकला और लेजी आई बन चुकी है, तो हम चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। तो 3 इयर्स इज अ वेरी एप्रोप्रिएट टाइम। अदर देन दैट, पेरेंट्स कैन लुक फॉर रेड फ्लैग्स। बच्चों को आंखों का स्क्वीज करके देखना, टेलीविजन के नजदीक जाके देखना, या सोशल इंटरैक्शन को लिमिट करना, ये सब रेड फ्लैग्स होते हैं जो कि पेरेंट्स को लुकआउट करने चाहिए कि कहीं बच्चे को चश्मे के नंबर तो नहीं। जी। और जिस तरह से हमने बातें की, एक ब्लर्ड विजन भी होता है डॉक्टर गुप्ता, जिसमें कई बार बच्चे अपनी आंखों को रगड़ रहे होते हैं, धीरे धीरे उनका विजन ब्लर होने लगता है। आपके एक्सपीरियंस में आपने कितने छोटे बच्चों में देखा है, और इसके लिए पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? देखिए, ब्लर्ड विजन मतलब निगाह का धुंधला होना। इट इज जस्ट दैट। ब्लर्ड विजन यानी आंखों की रोशनी कम होना और चश्मे के नंबर की जरूरत होना। कई बच्चे इसको वाटरिंग ऑफ द आईज की तरह, सिम्टम की तरह लेके आते हैं, या आंखों को रब कर रहे होते हैं। स्पेशली छोटे बच्चों में ऐसा होता है। 1.5-2 साल के बच्चे जो होते हैं, उनमें विजन का उतना रिलेवेंस नहीं होता, क्योंकि वो तो आसपास की चीजें देख रहे होते हैं। तो इन बच्चों में अक्सर आंखों से पानी आना, या बार बार पलकों को झपकाना, या आंखों को रब करना, ये साइंस पाए जाते हैं, और पेरेंट्स को इसे बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए और आई टेस्ट के लिए आना चाहिए। So thank you so much, Dr. Achal Gupta, for coming to MediCircle and sharing your invaluable insights with us, because children eye health safety is really, really important. Just adding one more point कि इंडिया ही एक ऐसा देश है जो बाकी देशों की तरह, उसमें लेकिन कंपैरेटिवली एक्सपोजर टू अल्ट्रा वायलेट रेज कहीं ज्यादा है। ये भी एक बहुत बड़ा कारण बन रहा है छोटे बच्चों में अर्ली कैटरैक्ट्स का। यानी जो पहले हम लोग सुना करते थे कि कैटरैक्ट सर्जरी सिर्फ बड़ों में हुआ करती थी, सरप्राइजिंगली छोटे बच्चों में कैटरैक्ट की संख्या काफी अलार्मिंग स्पीड में बढ़ रही होती है, क्योंकि यहाँ छोटे बच्चे डायरेक्ट एक्सपोज्ड होते हैं यूवी रेज से। तो ऐसे कई सारी बातें हैं जो डॉक्टर आचल गुप्ता ने डिस्कस की, अपने इंपॉर्टेंट टिप्स, और खासकर पेरेंट्स को बहुत ही जरूरी बातें बताई, क्योंकि यू हैव टू लीड बाय एग्जाम्पल। अगर आप ही दिन भर मोबाइल देख रहे हैं, आप अपने बच्चों को ये नहीं बोल सकते कि बच्चे क्यों दिन भर देख रहे हैं। सो वी हैव टू गिव देम एन एग्जांपल कि भाई हमारे फिजिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो, बच्चों के साथ खेले, बोर्ड गेम्स खेले, कोई भी हॉबी प्लान करें, या जैसे बाहर जाकर के गार्डन में खेलना हुआ या प्लांटेशन हुआ, कुछ भी करें, लेकिन वी हैव टू कम डाउन, बिकॉज ये भी बहुत जेन्युइन रीजन लोग देते हैं कि भाई लॉकडाउन है, दे कांट गो आउट, बाहर नहीं जा सकते कई बार अभी ऐसा, लेकिन अभी काफी जगह लॉकडाउन खुल रहा है, थर्ड वेव फिर भी आ रहा है। लेकिन इसी तरह हम अपने घर में ही कई सारे ऐसे फिजिकल एक्सरसाइज और एक्टिविटीज करके अपने बच्चों की अच्छी आई साइट को मेंटेन कर सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर आचल गुप्ता फॉर ज्वाइनिंग अस एंड गिविंग योर वैल्यूएबल टिप्स टू अस। Thank you so much, Smita. Have a great day. Same here.